A+ IAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हुए भवानी सर एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है स्थानीय स्वशासन व पंचायती राज। जैसे अपन इस टॉपिक को स्क्रीन पे देखते हैं या सिलेबस में देखते हैं, अपने दिमाग में वो सवाल आने चाहिए जो इस टॉपिक से जुड़े हुए पूछे गए। जब अपन पुराने प्रश्न पत्र को देखते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो या विभिन्न राज्यों के जो पीएससी एग्जाम वहां का हो या आरएस का हो या कोई ग्राम सभा पटवारी का हो, तो इस टॉपिक में जो सवाल आ रहे हैं वो प्राय इनकी प्रगति हर बार चेंज हो रही है। जैसे एक बार सवाल आ गया, स्थानीय स्वशासन की झलक मिलती है चोल साम्राज्य में, पांड्य में, मौर्य साम्राज्य में और उत्तर हो गया चोल साम्राज्य। अगली बार सवाल आ गया, स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया है और उत्तर हो गया लॉर्ड रिपन। उससे अगली बार सवाल आ गया, भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना की गई। उसी में से एक सवाल आ गया, स्थानीय स्वशासन को लेकर बनी समितियों का सही कालक्रम है। बलवंत राय मेहता समिति, सादिक अली समिति, व्यास समिति और उससे अगली बार आ गया, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत की गई। राजस्थान के प्रथम पंचायती राज मंत्री थे लेकिन जब अन्य एग्जाम में देखते हैं तो कई बार क्या होता है, इस टॉपिक का एक भी सवाल नहीं आया। और सवाल आ गया, 73वां सेवाधारी संशोधन का संबंध है अनुच्छेद 243 से, या तो अनुच्छेद का गया या फिर अनुसूची 10(11) का संबंध है। उससे अगली बार गया, पंचायती राज का राज्य वित्त आयोग का उल्लेख 243 और अंतर्ग्राम पूछ लिया। सवाल आ गया, नगर निगम के लिए न्यूनतम पार्षद होने चाहिए, ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम सरपंच होते हैं, न्यूनतम वार्ड पंच होते हैं। उससे अगली बार गया, प्रधान अपना इस्तीफा सौंपता है, यानी ये भी प्रकार के सवाल। अब आपने इतना कुछ पढ़ लिया, स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन कंपटीशन में हल्का सा सवाल आ गया, वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? तो जब क्वेश्चनों पे सूची ध्यान देते हैं तो प्राय 3 प्रकार के सवाल आते हैं। नंबर 1, पंचायती राज की पृष्ठभूमि या इतिहास, यानी ये भारत में आया कहां से, इसके विकास और उसका कालक्रम। बी प्रकार के सवाल, इनका संवैधानिक प्रावधान, यानी पंचायती राज को लेकर कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, इनकी संरचना किस प्रकार की है। और सी में होता करंट अफेयर्स, पंचायती राज को लेकर करंट, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगम है, टॉपिक तो यही है, लेकिन सवाल आ गया करंट से। इस टॉपिक पे अपनी कमांड तभी हो पाएगी, इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे सवाल अपन तभी रेडी कर पाएंगे जब नंबर 1 अपने को स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि, इसका विकास, बी संवैधानिक प्रावधान, कौन से अनुच्छेद में इनको लेकर क्या प्रावधान है, सी प्रकार के सवाल करंट,
समसामयिकी में से वर्तमान में कुल कितनी ग्राम पंचायत है, सर्वाधिक ग्राम पंचायत किस जिले में है? सिंपल सवाल है, पंचायती राज मंत्री कौन है? अब समझ लो आपने सारा इसका इतिहास पढ़ लिया, सारे इनके प्रावधान पढ़ लिए, लेकिन करंट नहीं पढ़ा तो भी आप जीरो। समझ लो करंट सारे पढ़ लिए लेकिन इनके प्रावधान नहीं पढ़े, हो सकता सवाल प्रावधान में से आ जाए। और कई बार प्रावधान को नेग्लेक्ट कर दिया और पृष्ठभूमि में से सवाल आया। और अमूमन ऐसे होता है 2023 की 2021 की आरएसपी में समझ लो सवाल पूछ लिया पृष्ठभूमि में से, तो नेक्स्ट जो भी होगा तो सवाल पूछ लेंगे प्रावधान में से। अगली बार अपने प्रावधान सारे रख लिए तो सवाल आ गए समसामयिकी में से। सबसे पहले हम इसका पृष्ठभूमि में अध्ययन करेंगे, फिर इनके प्रावधान और फिर इनसे जुड़े हुए करंट अफेयर्स। युवा साथियों, जब कमांड अपनी तभी हो पाएगी जब हम तीनों टॉपिक में बराबर रूप से सारे इनसे बनने वाले सवाल किस प्रकार के राइट होते हैं और क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन पर भी कमांड हो। नंबर 1, स्थानीय संस्कृति की पृष्ठभूमि यानी भारत में आया लाने वाले कौन थे, इसका कालक्रम और विकास, जो सिंपल है कि प्राचीन काल में चोल साम्राज्य में स्थानीय संस्कृति की झलक मिलती है। मौर्य काल में पाटलिपुत्र को लेकर मैगजीन्स की इंडिका में इसके नगरीय संस्कृति के बारे में उल्लेख है। मध्यकाल में गांव का मुखिया मुकदम या चौधरी होता। मौर्य काल में गांव का मुखिया ग्रामीण, समय के साथ ग्रामीणी व्यवस्था चलती रही, लेकिन जैसे ही राजा अंग्रेजों का आया 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा पहली बार स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भारत में की गई। उन्नीस के अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को लेकर विशेष प्रावधान किए गए। महात्मा गांधी की बुनियादी संरचना के आधार पर ग्राम पंचायत की स्थापना को लेकर संविधान के अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत हो। पहले प्रकार के सवाल पर चर्चा करता है स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि, यानी वो सवाल जो इस भाग में से आते हैं, जिसका पहला ही सवाल बन गया किस दक्षिणी राजवंश में स्थानीय स्वशासन की झलक मिलती है? राइट हो गया चोल साम्राज्य में। प्राचीन मौर्य काल में गांव का मुखिया ग्रामीण या ग्रामीणी कहा गया। उसी प्रकार मैगजीन्स की इंडिका में पाटलिपुत्र की नगरीय व्यवस्था के बारे में वर्णन कर रखा है। अभी कंपटीशन में ये पूछा गया भारत के कौन से नगर का नगरीय व्यवस्था का उल्लेख प्राचीन काल में मिला है, तो पाटलिपुत्र का। अगली बार गया पाटलिपुत्र में नगरीय व्यवस्था का उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिला है, तो उत्तर हो गया इंडिका। मध्यकाल में गांव का मुखिया चौधरी या मुकदम कहलाता, लेकिन आधुनिक काल में सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। अब कंपटीशन का सवाल किस प्रकार से बन गया? नंबर 1, लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई 1881 में। स्थानीय शासन का जनक किसको कहा गया है? लॉर्ड रिपन को। 1919 के अधिनियम में पंचायतों और स्थानीय शासन को लेकर प्रावधान किए गए, लेकिन उनके चुनाव कैसे किस प्रकार से होंगे इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में भी ग्राम स्वराज्य का वर्णन किया है और उन्हीं की मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 में अनुच्छेद 40 भाग 4 में प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत हो,
इस प्रकार का वर्णन मूल संविधान में किया गया है। जैसे देश आजाद हुआ, देश का पहला कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया, लेकिन लागू करने के साथ ही एक समस्या आई कि विकास तो हो, लेकिन विकास का फंड किसको दिया जाए, यानी गांव में ऐसी कौन सी संस्था हो। तब इसका समुचित परिणाम न मिलने पर व्यवस्था कैसी हो, इसको लेकर बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई और उस समिति ने पहली बार से सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। और इन्हीं की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज की शुरुआत नागौर जिले के बुद्धरी गांव से की गई। अब एक कंपटीशन में इस प्रकार के सवाल आ गए। पहले प्रकार के सवाल यानी स्थानीय स्वशासन की आज तक की जो कहानी है वो किस प्रकार से है। सवाल आ गया बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो पंचायती राज से। अगली बार आई बलवंत राय मेहता समिति कब, 1957 में। पंचायती राज की शुरुआत कहां से की गई, नागौर से। कौन से वर्ष में की गई, तो 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान में खूब सारी समितियां बनाई गई और प्रत्येक समिति ने जो सुझाव दिए उन सुझाव के साथ ये पंचायती राज आगे बढ़ता रहा। गिरधारी लाल व्यास समिति, जिसने सिफारिश की थी प्रत्येक ग्राम में ग्राम सेवक होना चाहिए। उसी प्रकार शादी गली समिति, अशोक मेहता समिति, उन्नीस सौ उनसठ में इसकी शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन शुरुआत के साथ ही संविधान में इसको लेकर व्यापक व्यवस्थाएं दी थी। इसलिए कुछ जगह तो ये लागू हो गया, कुछ जगह 10 साल तक चुनाव नहीं हुए, कुछ साल लागू नहीं किया गया। तब इसमें राजस्थान में कुछ इसमें सुधार के लिए समितियां बनाई गई, जैसे समितियां है गिरधारी लाल व्यास समिति, जिसने कहा था कि प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सेवक होना चाहिए। अब कंपटीशन का सवाल आया, ग्राम सेवक पद कौन सी समिति की देन है, तो राइट हो गया गिरधारी लाल व्यास। अगली बार उल्टा सवाल आ गया, गिरधारी लाल व्यास समिति का संबंध है, 4 ऑप्शन आ गए, पंचायती राज, उद्योग, पर्यटन, या इनमें से कोई नहीं, तो राइट हो गया पंचायती राज। उसी प्रकार शादी गली समिति, उसका भी संबंध पंचायती राज से। अशोक मेहता समिति, जिसने कहा था कि पंचायत द्विस्तरीय होनी चाहिए। अब कंपटीशन का सवाल हो गया, द्विस्तरीय पंचायती राज का उल्लेख किसने किया, अशोक मेहता समिति ने। इतना कुछ होने के बाद भी पंचायतों में कोई सुधार नहीं हुआ। तब एक संघीय समिति का गठन किया गया और संघीय समिति ने पहली बार सिफारिश की थी कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा, यानी पंचायती राज को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा, तब तक इसमें व्यापक व्यवस्थाएं नहीं होगी। तो संघीय समिति की सिफारिश पर संविधान में संशोधन किया गया, 73वां संवैधानिक संशोधन, जो 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हो गया। अब इसके बाद पंचायत को लेकर प्रत्येक चीज अनुच्छेद 243 भाग 9 के और अनुसूची 11 इसको लिपिबद्ध कर दिया गया। इससे आगे भी प्रकार के सवाल शुरू होते हैं कि इनको लेकर क्या प्रावधान है, क्या संरचना है, इनके पैसे कहां से आएंगे, इनके चुनाव कौन कराएंगे, जो हम भी प्रकार के सवाल पढ़ेंगे। यहां तक अपन पहले प्रकार के सवाल पढ़ रहे हैं, इनकी पृष्ठभूमि, जिनमें सिंपल सा सवाल आ गया, 73वां संवैधानिक संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय हुआ, तो हो गया पीवी नरसिंह राव। अगली बार आ गया किस राष्ट्रपति के समय हुआ, उससे अगली बार आ गया इनमें से कौन सी समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है, तो अपना पढ़ना चाहिए कौन कौन सी है। उससे अगली बार इनका कालक्रम पूछ लिया। तो ये पहले प्रकार के सवाल है इनकी पृष्ठभूमि में से।
तब अपन चर्चा करते हैं। जैसे तो पंचायती राज के पूछे गए प्रश्नोत्तर का आधार पर हमने 3 टुकड़े कर दिए। पहले प्रकार के सवाल इसकी पट्टू में से जिनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे 73वां संवैधानिक संशोधन के बाद। जैसे 73वां संवैधानिक संशोधन हो गया उसके बाद पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और अनुच्छेद 243 के से 9 तक अनुसूची 11 विभाग 9 के में इसको डाल दिया गया और इसको लेकर प्रावधान कर दिया गया कि पंचायतों के पास पैसे कहां से आएंगे, तो राज्य वित्त आयोग होगा। अब राज्य वित्त आयोग प्रावधान के बारे में यानी वित्त को लेकर राज्य वित्त आयोग बनाया गया, चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया, पंचायत का स्तर कैसे होगा, कितनी न्यूनतम आबादी होगी, यानी प्रत्येक चीज संविधान के अंदर लिख दी गई। और उन लिखी हुई में से सवाल आता कंपटीशन में क्या गया कि ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम आबादी होनी चाहिए, राइट हो गया 9000। अगली बार अगर ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम 8 होंगे, उससे अगली बार आ गया नगर निगम, उससे अगली बार इसको छोड़ दिया और सवाल आ गया प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, ये सवाल। और अंत में अपन चर्चा करेंगे करंट के बारे में। करंट में पंचायती राज मंत्री कौन है, वर्तमान राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, राजस्थान निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, किस प्रकार की सिफारिशें की गई, इन प्रकार के सवाल।